उत्तर प्रदेश के प्रयागराज च महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है, जिस दे विच शामिल होने के लिए सिर्फ भारत तो ही नहीं बल्कि विदेशों तो भी लोग पहुंच रहे हैं। इस वड्डे इवेंट नूं वेखदे होए ट्रेनां अते फ्लाइटां दी मंग बहुत तेजी दे नाल वध रही है। इस मौके का फायदा उठांदियां कई एयरलाइंस कंपनियां ने प्रयागराज दे हवाई यात्रा के किराए बहुत ज्यादा वधा दिते हैं। महाकुंभ लई फ्लाइट के वध रहे किराए नूं लैके आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सवाल चुके ने। जी हां, उन्होंने इस नूं श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक दसदे हुए किराए घटाउण की अपील की है। तो दस दवां कि आप सांसद राघव चड्ढा ने महाकुंभ लई चल रही फ्लाइटां के किराए ते सवाल उठाए ने। उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा नूं सब तो वड्डा धर्म करार दिता है। उन्होंने कहा है कि फ्लाइटां के किराए दे विच हो रही बेतहाशा वाधा श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक है। इसलिए राघव चड्ढा ने सरकार नूं फ्लाइटां कंपनियां की मनमानी ते रोक लगाउण ते श्रद्धालुओं लई किफायती यात्रा सहूलत मुहैया करवाउण की मंग की है। उन्होंने दौरान ये भी कहा है कि जो टिकट पहला 5,000 तो 8,000 रुपए च मिलती सी, हुण उसकी कीमत 50,000 तो 60,000 रुपए तक पहुंच गई है। उत्थे ही राघव चड्ढा ने कहा है कि वधे हुए किराए कारण कई श्रद्धालु जो महाकुंभ जाना चाहते हैं वह निराश हो रहे हैं। ये कंपनियां अपने नफे के चक्कर दे विच श्रद्धालुओं नाल सही सलूक नहीं कर रही हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं की आवाज बनते हुए किराए घटाउण की अपील की है। इस दे नाल ही राघव चड्ढा ने इस तो पहला एयरपोर्ट ते महंगे खाने का मुद्दा चुकन की गल याद की सी। उन्होंने कहा सी कि सस्ते खाने नूं लैके उन्हां दी आवाज़ सरकार तक पहुंची सी, जिस तो बाद सरकार ने यात्रियों लिए किफायती कंटीन की शुरुआत की सी। उन्होंने कहा है कि इस बार भी उम्मीद है कि सरकार श्रद्धालुओं लिए सस्ती फ्लाइट की सहूलत यकीनी बनावेगी। सनातन धर्मियों के लिए महाकुंभ आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व है। आज जब 144 वर्षों के बाद इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग स्नान, साधना और तपस्या करने के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। सामान्य दिनों में प्रयागराज की जिस फ्लाइट का खर्च 5 से 8,000 रुपए हुआ करता था, आज वही फ्लाइट आपको 50 से 60,000 रुपए तक की खरीदनी पड़ रही है। यानी कि फ्लाइट कंपनियां श्रद्धालुओं से मनमाने रेट वसूल रही हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालु जो महाकुंभ जाना चाहते थे, आज उन्हें निराश होना पड़ रहा है। ये कंपनियां फायदे के चक्कर में ठीक नहीं कर रही। मेरी सभी श्रद्धालुओं की ओर से सरकार से ये मांग है, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं, कार्रवाई करे और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किफायती फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं या फ्लाइट की प्राइसिंग में कैपिंग इंट्रोड्यूस करें। श्रद्धालुओं की सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। पहले जब सदन में हमने एयरपोर्ट पे मिल रहे महंगे खाने का मुद्दा उठाया था, तब सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंची और यात्रियों के लिए किफायती कैंटीन्स, सस्ते दाम पर मिलने वाली उड़ान कैंटीन्स की व्यवस्था शुरू की गई। इसीलिए आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये विनती सरकार तक पहुंचेगी और महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सस्ती फ्लाइट्स की सुविधा एयरलाइंस द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज च महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है, जिस दे विच शामिल होने के लिए सिर्फ भारत तो ही नहीं बल्कि विदेशों तो भी लोग पहुंच रहे हैं। इस वड्डे इवेंट नूं वेखदे होए ट्रेनां अते फ्लाइटां की मंग बहुत तेजी दे नाल वध रही है। इस मौके का फायदा उठांदियां कई एयरलाइंस कंपनियां ने प्रयागराज के हवाई यात्रा के किराए बहुत ज्यादा वधा दिते हैं। महाकुंभ लई फ्लाइट के वध रहे किराए नूं लैके आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सवाल चुके ने। जी हां, उन्होंने इस नूं श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक दसदे हुए किराए घटाउण की अपील की है। तो दस दवां कि आप सांसद राघव चड्ढा ने महाकुंभ लई चल रही फ्लाइटां के किराए ते सवाल उठाए ने। उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा नूं सब तो वड्डा धर्म करार दिता है। उन्होंने कहा है कि फ्लाइटां के किराए दे विच हो रही बेतहाशा वाधा श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक है। इसलिए राघव चड्ढा ने सरकार नूं फ्लाइटां कंपनियां की मनमानी ते रोक लगाउण ते श्रद्धालुओं लिए किफायती यात्रा सहूलत मुहैया करवाउण की मंग की है। उन्होंने दौरान
ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 50000 ਤੋਂ 60000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਮਹਾਕੁੰਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ फ्लाइट की सहूलत यकीनी बनावेगी। सनातन धर्मियों के लिए महाकुंभ आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व है। आज जब 144 वर्षों के बाद इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग स्नान, साधना और तपस्या करने के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने, यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। सामान्य दिनों में प्रयागराज की जिस फ्लाइट का खर्च 5 से 8 हजार रुपए हुआ करता था, आज वही फ्लाइट आपको 50 से 60 हजार रुपए तक की खरीदनी पड़ रही है। यानी कि फ्लाइट कंपनियां श्रद्धालुओं से मनमाने रेट वसूल रही हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालु जो महाकुंभ जाना चाहते थे, आज उन्हें निराश होना पड़ रहा है। ये कंपनियां फायदे के चक्कर में ठीक नहीं कर रही। मेरी सभी श्रद्धालुओं की ओर से सरकार से ये मांग है, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं, कार्रवाई करे और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किफायती फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं या फ्लाइट की प्राइसिंग में कैपिंग इंट्रोड्यूस करें। श्रद्धालुओं की सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। पहले जब सदन में हमने एयरपोर्ट पे मिल रहे महंगे खाने का मुद्दा उठाया था, तब सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंची और यात्रियों के लिए किफायती कैंटीन्स, सस्ते दाम पर मिलने वाली उड़ान कैंटीन्स की व्यवस्था शुरू की गई। इसीलिए आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये विनती सरकार तक पहुंचेगी और महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सस्ती फ्लाइट्स की सुविधा एयरलाइंस द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जय हिंद। उत्तर प्रदेश ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 'ਚ ਮਹਾਕੁੰਭ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 50000 ਤੋਂ 60000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਮਹਾਕੁੰਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ फ्लाइट की सहूलत यकीनी बनावेगी। सनातन धर्मियों के लिए महाकुंभ आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व है। आज जब 144 वर्षों के बाद इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग
स्नान साधना और तपस्या करने के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने, यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने, अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। सामान्य दिनों में प्रयागराज की जिस फ्लाइट का खर्च 5 से 8 हजार रुपए हुआ करता था, आज वही फ्लाइट आपको 50 से 60 हजार रुपए तक की खरीदनी पड़ रही है। यानी कि फ्लाइट कंपनियां श्रद्धालुओं से मनमाने रेट वसूल रही हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालु जो महाकुंभ जाना चाहते थे, आज उन्हें निराश होना पड़ रहा है। ये कंपनियां फायदे के चक्कर में ठीक नहीं कर रही। मेरी सभी श्रद्धालुओं की ओर से सरकार से ये मांग है, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं, कार्रवाई करे और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किफायती फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं या फ्लाइट की प्राइसिंग में कैपिंग इंट्रोड्यूस करें। श्रद्धालुओं की सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। पहले जब सदन में हमने एयरपोर्ट पे मिल रहे महंगे खाने का मुद्दा उठाया था, तब सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंची और यात्रियों के लिए किफायती कैंटीन्स, सस्ते दाम पर मिलने वाली उड़ान कैंटीन्स की व्यवस्था शुरू की गई। इसीलिए आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये विनती सरकार तक पहुंचेगी और महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सस्ती फ्लाइट्स की सुविधा एयरलाइंस द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जय हिंद।